बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा के एमएलए देवेंद्र सिंह राणा नहीं रहे। कुछ देर बाद अदा की जाएंगी आखिरी रसूमात। मुख्तलिफ सियासी जमातों, लीडरान और शख्सियात ने किया रंज और गम का इजहार। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, एलजी मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया राणा की मौत पर दुख का इजहार। लीडरान ने पेश किया खिराज अक़ीदत। कहा, इनकी मौत से पैदा हुई खला को पुर करना काफी मुश्किल। कोलगाम और राजौरी जिले में आग की वारदातें, कम से कम 5 रिहायशी मकान राख के ढेर में तब्दील। कई खानदान मुतासिर, मकामी लोगों और मुतासिरीन ने की फौरी मदद की अपील। शोपियां के लोगों और सिविल सोसाइटी का मुगल रोड की टनल पर काम जल्द अज जल्द शुरू करने की मांग। कहा, टनल बनने से साल भर खुला रहेगा रोड। राज्यसभा मेंबर अली मोहम्मद खटाना ने कहा, मरकज के साथ उठाएंगे तमाम मामलात। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक केरन सेक्टर में मनाई गई दिवाली। बीएसएफ जवानों और अफसरान ने जोशो खरोश के साथ मनाई दिवाली। कहा, मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा चौकस। सबब के किरथौली गांव की शकुंतला देवी बनी हुई है दीगर खवातीन के लिए बाइस तहरीक। सरकारी स्कीम का फायदा उठाते हुए कायम किया है अचार बनाने का यूनिट। कई दीगर खवातीन को भी मिल गया है रोजगार। रसूम और रिवाज के दौर में भी गुज्जर बिरादरी अंजाम देती है इंतहाई सादगी के साथ शादियां। अवामी हलकों और सिविल सोसाइटी ने की दीगर लोगों से भी शादियां सादगी से अंजाम देने की तलकीन। बीजेपी के पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र, अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। आदाब, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा असेंबली हलके से मौजूदा एमएलए देवेंद्र सिंह राणा का जुमेरात की शाम हरियाणा के फरीदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 59 वर्ष के थे। राणा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के छोटे भाई थे और असल में डोडा से ताल्लुक रखते थे। राणा जम्मू खित्ते की गालिब डोगरा बिरादरी के लिए एक मजबूत आवाज थे। इससे कबल उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर 2014 के असेंबली इंतखाबात में नगरोटा से कामयाबी हासिल की थी। वो 2009 में उस वक्त के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर भी थे। उन्होंने अक्टूबर 2021 में एनसी से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। राणा की मौत पर मुख्तलिफ सियासी जमातों, लीडरान और दीगर शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि राणा के जाने से जो खला पैदा हुई है उसे पुर करना काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र सिंह राणा का इंतकाल न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क का नुकसान है। उनकी मौत के बाद बड़ी तादाद में लोग, पार्टी कारकुन और सरकर्दा शख्सियात उनके घर पहुंचे। इनमें जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शामिल थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बीजेपी लीडरान समेत दीगर जमातों के रहनुमाओं ने आजहानी को खिराज अक़ीदत पेश किया और इनकी मौत पर गहरे रंज और गम का इजहार किया है। श्री देवेंद्र राणा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारा उनसे बहुत बड़ा ताल्लुक था, उनके वालिद से ताल्लुक था बेसिकली पहले। उनके मेरे वालिद के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे। वो चीफ इंजीनियर थे, वो बड़े काम किए मेरे वालिद के वक्त में। और इनसे उमर साहब का बहुत लगाव था। हमारी पार्टी के जम्मू में सबसे बड़े अहदेदार थे और जमात को काफ़ी मजबूत बनाया उस ज़माने में। बोलने में भी बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे, लोगों से अच्छा ताल्लुक़ रखते थे। मगर नेकी कभी भूली नहीं जाती और नेकी हर वक्त इंसान को याद रखनी चाहिए। और ख़ासकर जब वो इस दुनिया से चला जाए, सब चीज़ें भूल जानी चाहिए और उसके लिए मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। और आज हम सबको दुख है, मेरे ख़ानदान में दुख है, मेरे भाई बेटे को दुख है। उनके बहुत करीब था। सबसे तो पहले हमारे जाति दोस्त थे। मैं और वो इकट्ठे अपर हाउस के मेंबर रहे, विधायक। उनका इखलाक बड़ा बुलंद था और राजनीतिक से ऊपर उठ करके वो अपने रिश्ते रखते थे।
जनता की सेवा के लिए अग्रसर रहते थे, हेल्पफुल थे, लोगों के लिए, आम जनता के लिए भी अवेलेबल रहते थे। और इस तरह के नेता बहुत कम होते हैं जो कि जनता को मुसीबत में या किसी भी शख्स को सुनने के लिए तैयार हों। मुख्तलिफ रूप में हमने उनको देखा, लेकिन बहुत ही इखलाक से बुलंद और एक अच्छे नेता। और जम्मू कश्मीर में उनका बहुत बड़ा अहम रोल रहा, उनके पद पे भी रहे, रोल निभाते रहे और जम्मू के लिए भी आवाज़ उठाते रहे, अपनी जनता के लिए भी उठाते रहे। कोई वैचारिक मतभेद किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन यह कि उनकी शख्सियत से कोई मतभेद नहीं था। और जम्मू ने आज बहुत बड़ी जो हस्ती थी वो खो दी, जो जम्मू की बात करते थे दम पे, डोगरास की बात करते थे, जम्मू को लेकर बहुत पर्टिकुलर थे वो, और किसी को मालूम नहीं होने दिया, उसने किसी को जिक्र नहीं किया। मैं ना 2-4 बार पर्सनली घर में आके पूछता रहा तो कहते हमेशा नहीं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, पहले थी प्रॉब्लम कोई मुझे, अब मैं ठीक हूँ। मगर इलेक्शन जिस तरीके से लड़ा होना आपने देखा, किसी को मालूम नहीं, ओथ सेरेमनी भी, और अचानक कोई यकीन ही नहीं कर रहा है कि देवेंद्र राणा जी यहाँ नहीं, जम्मू में नहीं रहे। बहुत लीडर हैं सियासत में, सियासी पार्टी की कोई बात नहीं है इसमें, बहुत से लीडर जम्मू में हुए हैं इससे पहले भी और भी आएंगे, मगर देवेंद्र राणा था। डाउन टू अर्थ, छोटे बंदों से मिलना, आम बंदे की बात सुनना, और बड़ी बात, वाहिद लीडर देखा जिसको किसी ने वर्कर ने फोन किया होगा ना, उसका फोन पिक किया होगा, वो देवेंद्र राणा था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राणा की मौत पर कहा है कि देवेंद्र सिंह राणा का बेवक्त इंतकाल अफसोसनाक है। वो एक तजुर्बेकार रहनुमा थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए तनदेही से काम किया। उन्होंने अभी असेंबली इंतखाबात जीते थे और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मजबूत बनाने में भी काबिल जिक्र किरदार अदा किया था। मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में वो अहले खाना और हामियों के साथ हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और नगरोटा असेंबली के एमएलए देवेंद्र सिंह राणा के बेवक्त इंतकाल से अफसरदा है। शाह ने लिखा है कि राणा जम्मू कश्मीर के अमन और तरक्की और आवाम के मफादात के लिए हमेशा वक्फ रहे। उन्होंने खित्ते की तरक्की में अनमोल ताउन किया। इनका इंतकाल बीजेपी खानदान के लिए एक नाकाबिल तलाफी नुकसान है। शाह ने अहले खाना और हामियों से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने राणा की मौत पर कहा है कि पिछले कुछ सालों से इनके राणा के साथ इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो इन तफरीही वक्तों पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहते हैं जो उन्होंने एक साथ शेयर किए, जो बेहतरीन काम उन्होंने एक साथ किए और बाकी यादें। उमर ने लिखा है कि राणा को हमसे बहुत जल्द छीन लिया गया है और उनको याद किया जाएगा। उन्होंने राणा की रूह की शांति के लिए दुआ की है। उन्होंने राणा के अहले खाना के साथ यकजहती और ताज़ियत का इजहार किया है। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आजानी देवेंद्र सिंह राणा की रिहायशी गाह पर पहुंचे और इनके अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। उमर ने राणा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया और सोगवार ख़ानदान को तसल्ली दी। राणा 2009 में एनसी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में कुछ साल उमर अब्दुल्ला के सियासी मुशीर रहे थे, लेकिन 2021 में देवेंद्र सिंह राणा के बीजेपी में जाने के बाद दोनों के ताल्लुकात में तलखी आ गई थी। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में आजानी देवेंद्र सिंह राणा को खराज अक़ीदत पेश किया। वादी भर से बीजेपी कायदीन और पार्टी कारकुनों ने ताज़ियती इजलास में मौजूद रहे। अल्ताफ साहब, देवेंद्र सिंह राणा एक बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं बीजेपी के, नगरोटा से अभी जीत के आए थे, निधन हुआ है उनका। आप लोगों ने एक शोक सभा भी रखी थी, बताएं इसके बारे में। देखिए, देवेंद्र, कल शाम को बहुत दुखद खबर आ गई कि देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। बहुत बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े लीडर होने के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे। हमेशा गरीबों की खिदमत के लिए तैयार रहते थे, आम लोगों के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनकी उन कोशिशों, उन काविशों और जो खिदमत उन्होंने की, उसको याद करते हुए आज हम देवेंद्र सिंह राणा जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए हम अल्लाह ताला और भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनकी जो फैमिली है उनको ये सदमा बर्दाश्त करने का ताकत दे दे और देवेंद्र सिंह राणा जी के रूह को सुकून दे दे। क्योंकि एक ऐसा लीडर, एक ऐसा इंसान जो हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहता था, जो लोगों के साथ चलता था,
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम टाइम में रहकर अपनी कद को बहुत ऊंचा किया था, उन्हीं कोशिशों को याद करते हुए आज श्रद्धांजलि का प्रोग्राम जो हमने कश्मीर में रखा था, ताकि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो उन्होंने गवर्नमेंट, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए, जो उन्होंने देश के लिए किया, उनको हम याद करते हुए आज हमने उनको श्रद्धांजलि दी। बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये थे बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ में सरोज कफील। राज्यसभा के रुकन अली मोहम्मद खटाना ने यूनियन टेरिटरी डे की तकरीबात का बाइकआउट करने के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर तनकीद की। उन्होंने दोनों पार्टियों को मौका परस्त करार देते हुए इल्जाम लगाया कि वो खित्ते में इत्तेहाद की हिमायत करने के बजाय अपने सियासी फायदे के लिए खेल रहे हैं। जिस फाउंडेशन डे को मनाया गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। अगर यूनियन टेरिटरी स्टेट में बदल जाती तो सेलिब्रेशन करना बनता था, लेकिन एक स्टेट जो है यूनियन टेरिटरी में तब्दील होती, इसमें क्या सेलिब्रेशन करें, क्या मकसद है? देखिए, पहले भी हमने लोगों को दोहरी जहनियत खड़ी करी है। दोहरी जहनियत का मतलब यह है कि अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना, भारत के अच्छे स्कूल में पढ़ाना, और गरीब के बच्चे को बोलना कि आप पत्थर मारो। देखिए, जब भारत का कानून है, जब हमने उसको एक माना है, तो बच्चों में ये दोहरी, या तो आप कुछ करो, कांग्रेस तो का पास क्या है नंबर, हम ही स्टेट देंगे। हमने तीन काम वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने बोले थे कि हम पहले डिलिमिटेशन करवाएंगे, हदबंदी। दूसरा काम हम इलेक्शन करवाएंगे, हुआ ना इलेक्शन यहाँ। तीसरा काम हम स्टेट देंगे, हम ही देंगे स्टेट। आप क्या, आपके पास क्या है नंबर है कोई? क्या लोगों ने आपको उखाड़ के फेंका है? क्या आपके पास पार्लियामेंट में इतने सीटें हैं? भारतीय जनता पार्टी ही स्टेट देगी, और वो देगी जम्मू कश्मीर के लोगों को। ये इनकी सोच भी काम नहीं करती। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए हुए 6 बरस हो गए हैं। इस सिलसिले में यूटी डे की तकरीबात का एहतमाम किया गया। सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल करगिल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। करगिल के सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद जाफर, चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल और डिप्टी कमिश्नर करगिल मेहमान ज़िवकार थे। इस बीच समाजी कारकुन सज्जाद करगिली और अंजुमन मदरसा असना अशरिया करगिल के सियासी इंचार्ज ने इन 6 सालों को लद्दाख की तारीख के बदतरीन बरस करार दिए। आज पूरे लद्दाख में यूटी फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। आज से 6 साल कबल लद्दाख और जम्मू कश्मीर को डिवाइड करके लद्दाख में एक ऐसे सेटअप को थोपा गया जिस सेटअप से लद्दाख के लोग आज भी परेशान हैं। लद्दाख के लोग डेमोक्रेटिक राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, गेजेटेड पोस्ट्स की नौकरियां, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकल पॉलिसीज में लोकल स्टेक होल्डर्स का स्टेक, हमारे हिल काउंसिल्स के एम्पावरमेंट, इन तमाम मुद्दों पर पिछले 6 साल से मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लद्दाख के डेमोक्रेटिक राइट्स की बात अब लद्दाख से बाहर पूरे देश में, लद्दाख से बाहर लद्दाख की बात हो रही है। नेशनली ये बात साफ हो चुकी है पूरे देशवासियों के अंदर भी कि ऑल इज नॉट वेल इन लद्दाख। लद्दाख के लोग यूटी सेटअप से नाखुश हैं। इस यूटी सेटअप के अंदर जो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है और लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, अफसरशाही के अंदर लोकल स्टेक होल्डर्स की आवाज़ को किनारे करने की जो पॉलिसीज़ हैं, उस पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ पिछले 6 साल से पूरा लद्दाख जो है संघर्ष कर रहा है और अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कुलगाम के ददरकोट इलाके में दौरान शब आग की एक हौलनाक वारदात में 4 मकान जलकर खाकिस्तर हो गए। इसमें लाखों रुपये की अमलाक तबाह हो गई। मुतासरीन में जावेद अहमद परे, एजाज अहमद डार, रियाज अहमद डार और मोहम्मद अमीन शामिल हैं। बाद में महकमे फायर एंड इमरजेंसी ने आग पर काबू पाया, ताहम इस दौरान ये मकान जलकर तबाह हो गए। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मुतासरीन और मकामी लोगों ने मदद की अपील की है। इस वक्त हम मौजूद हैं ददरकोट कुलगाम इलाके में, जहां दौरान शब आग की एक वारदात में तकरीबन 3 मकानात जो हैं जलकर खाकस्तर हुए।
पहले मैं कैमरामैन से कहूँ वो आपको दिखा सकते हैं। यहाँ जो तबाही के मनाजिर हैं वो नुमायां हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 1, 2, 3 मकानात जो हैं ये जलकर खाकस्तर हुए यहाँ पे, और इसमें लाखों रुपए मालियत की इमलाक जो है वो तबाह हो गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, बात करेंगे जो मुतासरीन हैं, उसके साथ साथ जो पड़ोसी हैं इनके, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद याकूब सर। याकूब साहब, ये बताइए कि ये आग कैसे लगी और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, जब हम रात को सोए हुए होते हैं, आग नमूदार होता है, उसकी बेसिक निशान है, पता नहीं चलता है कहाँ से आता है, क्योंकि नाइट का मसला होता है, लोग गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और आग जब पाँव तले पहुँचता है उस वक्त पता चलता है कि आग लग रही है, लेकिन कहाँ से हुआ है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, अगर कांगड़ी से या किसी और घरेलू चूल्हे से हो जाता तो नीचे से आग चला जाता है, लेकिन ये छत से ऊपर आ गया नीचे से, और लगता है कि शायद, और अंदाज़ा होता है कि, और बाकी हमसायों के साथ ये डिस्कस करते हुए ये लगता है कि ये बिजली के शॉर्ट सर्किट से मुमकिन हो सकता है, क्योंकि जो ऊपर से छत से आग आ गया है। लिहाजा अदरवाइज हम उस वक्त हम ज़्यादा नहीं बोल सकते कि ये कहाँ से शुरू हो गया और अचानक आग नमूदार हुई। इसमें 3 मकानात खाकस्तर हो गए हैं, तो अभी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल 3 मकान खाकस्तर हुए और सेम बिल्कुल बराबर नुकसान है, बिल्कुल मुतासिर हो गए हैं ये तीनों कुंबे, तीनों खानदार, और उनके लिए बिल्कुल सहारा नहीं रहा है, क्योंकि आने वाले जो विंटर मंथ्स है उनके लिए बिल्कुल बेसामान हो गए हैं। तो हम क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे आप? मैसेज जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकारें बनी जाती हैं लोगों के द्वार से, लोगों के वोट से जो सरकारें बनाई जाती हैं, वो इन्हीं वारदातों के सिले बनाए जाते हैं। अगर इस वक्त सरकार मुतहरक नहीं होगी तो मुझे लगता है ये जमहूरी निज़ाम बिल्कुल बेकार है, अगर लोगों के लिए इस वक्त मदद नहीं आएगा। हेल्प क्या चाहिए, अब क्या अपील है, वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या मेन गवर्नमेंट हो, और जो बिल्कुल थ्रू MLA साहब से, तो ये इनका यहाँ आना चाहे, नुकसान अजाला और नुकसान का तकलीम करना चाहे, उनको रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मुतहरक करना चाहे जो रिपोर्ट देगी, और फटाफट उनको मदद। हमारे साथ कुछ और भी नौजवान हैं, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुजम्मिल शमीम है। मुजम्मिल, ये बताइए कि आग कैसे लगी, कुछ अंदाजा है, और अभी क्या सिचुएशन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रात के 2 बजे हम जब घर से बाहर निकले तो हमने मतलब 3 मकानात जिनमें आग लगी थी बिल्कुल जलकर राख हो गए थे। कुछ पता नहीं चला, अभी तक भी इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते आग कैसे लगी जी। तो रात के 2 बजे हम जब बाहर निकले तो पूरा मकानात जो है ये पूरे जलकर राख हो गए थे, और उनके घर वाले जो है अब समझो बेघर हो गए। हमारी यही मैसेज रहेगी कि खासकर हम लोगों पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, क्योंकि कश्मीरी कौम जो है हमेशा मदद के नाम से जानी जाती है। जब भी ऐसा हादसा कहीं पे पेश हुआ तो कश्मीरी कौम पीछे नहीं रही है। हमारी लोगों से ही ज़्यादा गुजारिश है, एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा हमें लोगों पर भरोसा है। अगर वो मदद अपनी तरफ से करे तो वो बेहतर रहेगा। उसके बाद जो है वीडियो को आप जो मदद ना कर सके वो वीडियो का आगे लाजमी तौर पर शेयर करें, ताकि जो भी मदद के काबिल हो वो मदद कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने देखा कि जो 3 कुंबे हैं वो बेघर हो गए हैं, 4 कुंबे हैं, 4 कुंबे बेघर हो गए हैं, और ये जो मकानात हैं जलकर खाकस्तर हो गए हैं। दौरान शब का वाकया है ददरकोट कुलगाम इलाके का, और यहाँ लोगों ने भी मदद की अपील की, और कुल मिलाकर उन्होंने ये कहा कि जो मदद है, मदद के लिए सामने आनी चाहिए। इंतज़ामिया लोगों से भी गुजारिश की इन लोगों ने कि लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर इसमें मदद करें, ताकि इनको दोबारा जो है इनकी बाज़ाबादकारी का काम जो है वो शुरू किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, ददरकोट कुलगाम। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। IAS विवेक जोशी को बनाया गया हरियाणा का नया मुख्य सचिव। केंद्र सरकार से रिलीव होने के बाद अब हरियाणा में सेवाएं देंगे विवेक जोशी। TVSN प्रसाद हुए अपने पद से रिटायर। गुरुग्राम बना गैस चैम्बर। गुरुग्राम का AQI पहुंचा 500 के पार। दिल्ली की रात 500 पार पहुंचा। दिवाली की रात खासतौर से दिल्ली में भी ये हालत हुई, लेकिन दिवाली पे खासतौर से गुरुग्राम में इसकी हालत ज्यादा खराब हो गई, जहां AQI 500 के पार पहुंच गया। दिवाली पर गुरुग्राम में कई
राजौरी जिले के गांव गरातेबड़ा में आतिशज़दगी के वाक़े में एक मकान जलकर खाकिस्तर हो गया। आग सुबह के वक्त लगी और आग के शोलों ने मोहम्मद हुसैन के मकान को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े में मकान का ढांचा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मकामी लोगों की जानिब से आग बुझाने का ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सड़क की अदम मौजूदगी की वजह से फायर टेंडर ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सके। मकान के मालिक और लोगों ने जिला इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। मागाम पट्टन रोड पर तांगा और सोमो गाड़ी के दरमियान दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में मौके पर ही एक शख्स की मौत हुई और कई जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया और गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। मौके पर जायजा लिया हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। न्यूज़ 18 में आपका खैर मतलब मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। अभी हम पट्टन मागाम रोड पे हैं और यहाँ अभी भी एक एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये सोमो गाड़ी और टांगा जो है उनके दरमियान ये टक्कर हुई है और इसके नतीजे में एक शख्स की मौत हुई है। और अभी पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए जो लाश है और उसको मागाम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ कर रही है और मौके पर। और इस गाड़ी, ये जो सोमो गाड़ी है और टांगे के दरमियान, दोनों के दरमियान ये टक्कर हुई है और जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हुई है। और हाल पुलिस ने उसको अपनी तहवील में ले लिया है और फिलहाल पुलिस जो है फॉर्मेलिटीज़ कर रही है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो है वो की जा रही है। और आप देखिए, आज ये देख के बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पे एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने एक टांगे वाले को कुचल दिया और जिसके नतीजे में एक आदमी की मौत वाक़ा होगी ऑन स्पॉट। मेरी गुजारिश है तमाम ट्रैफिक ड्राइवरान से और जितने भी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने होश हवास से गाड़ियाँ चलाएं और अपने होश हवास को काबू में रखें ताकि ये हादसा दोबारा रोनुमा ना हो सके। किस तरह से इस सोमो गाड़ी का हादसा हुआ है, आप यहाँ से इसको निकालने की कोशिश की जा रही है और पुलिस फिलहाल इसको अपनी तहवील में ले रही है। तो आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे ये मौत वाक़ा हुई है और ऐसे हादसा जो रोज़ आए रोज़ पेश आते हैं उनको रोकने की ज़रूरत है। और जो ट्रैफिक रूल्स है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसूल कवायद जो है उन पे यानी हर ड्राइवर को चलने की ज़रूरत है ताकि ऐसे जो हादसा पेश आते हैं और लिमिट स्पीड जो होती है और उसमें अगर इंसान चले, ड्राइवर अगर गाड़ी चलाए तो ऐसे हादसा जो है उन पे रोकथाम हो सकती है। और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम पट्टन से मुनीर हुसैन हुर्रा। मुजाहिरीन ने ठाठरी मेन बाजार में नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। इंतजामिया की तरफ से मजदूरों को मुबैना तौर पर हरासा करने के खिलाफ एहतजाज किया गया। कारकुनों ने अपने खच्चरों को लाकर शाहरा के बीचों बीच रख दिया, एहतजाज दर्ज कराया। इनका कहना है कि इंतजामिया इन्हें चिनाब ठाठरी से रेत और बाजरी उठाने की इजाज़त नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो परेशान है। मुजाहिरीन का कहना था कि ये कुछ अनासिर हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इंतजामिया को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को एक बात समझ लेनी चाहिए कि आवाम की रोजी रोटी सिर्फ चिनाब के रेत और बाजरी पर मुनहसिर है। गुंडागर्दी है, मैं सबसे बोलूँगा जो यहाँ की लोकल गुंडागर्दी है वो हम गरीबों को मजदूरी नहीं करने देते। हाँ, जो यहाँ के लोकल गुंडागर्दी है। हमारी यही पुरजबील अपील रहेगी कि सरकार हमारे इस काम को वागुजार करे। बाकी हमें और कोई कर दो गाइस नहीं। एक पढ़ा लिखा नौजवान खच्चर खरीदता है, लोन लेके वो खच्चरे चला रहा है, वो मजदूरी भी नहीं की जाने दे रही है। कुछ आम पब्लिक जो यहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हायर अथॉरिटीज को प्रेशर बना के हमारे काम के ऊपर पिंच कर रहे हैं और उस काम के अंदर घुसकर मनन खाफिया जो माफिया वाला काम बोलते हैं वो चीज करना चाहते हैं। हम उस चीज के खिलाफ यहाँ उतरे हैं। आम आदमी का रोजगार रोका जा रहा है। कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन सेक्टर में सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया। इस मौके पर जवानों ने अफसरान के साथ मिलकर जोश जज्बे के साथ दिवाली मनाई। एक खातून मुस्लिम अफसर ने भी सरहद पर जवानों और अफसरान के साथ दिवाली मनाई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी इस वक्त धूमधाम से दिवाली का जश्न मना रहे हैं और अगर वो एक तरफ सरहदों की हिफाजत और निगहबानी पे मामूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि वो यहाँ पर इस वक्त जोश जज्बे के साथ जो है सरहद पे जो है दिवाली का जश्न मना रहे हैं। क्या पैगाम होगा इनसे जाने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या और कहाँ से आप और ये दिवाली का त्योहार क्या कहेंगे? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ
बीएसएफ में। आज जैसे कि आप जानते हैं कि बीएसएफ हम दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हमारी सोसाइटी में और हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है और गर्व की बात यह है कि हम सारे एज ए फैमिली, हम अपनी फैमिली से दूर हैं मगर ये सब हमारी फैमिली है, हमारी पूरी हमारा परिवार है, हमारा बीएसएफ परिवार है, हम इनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये एक अलग फीलिंग है। दिवाली अच्छे से मनाना चाहिए, जश्न के साथ मनाना चाहिए, मिलके खुशी से साथ रहना चाहिए। खुश है कि आज एक खातून ऑफिसर जो है वो यहाँ पर इस वक्त इन जवानों के साथ आप कितनी सख्त होती है आपकी ड्यूटी, या आप खुश हैं ड्यूटी बनाने में? नहीं, हम खुश हैं, हमें नहीं सकता है, हम बहुत खुश हैं ड्यूटी करने में, हमें नहीं ऐसा नहीं लगता है, हम जवानों के साथ कंधा मिला के चलते हैं। इस वक्त जो है क्या करें, कह रहे हैं कि आपको अब जाना है, अभी कितना टाइम है सर्विस में? मैं तकरीबन 1-2 दिन यहाँ रहूँगा, तो तकरीबन मैं मतलब अपना सर्विस पूरा करके तो भारत माता का सेवा करके मैं अपने घर परिवार के पास जा रहा हूँ। उधर शारदा मंदिर एलओसी टिटवाल में भी दिवाली मनाई गई। कश्मीर में एलओसी टिटवाल पर 9 तामीरशुदा शारदा यात्रा मंदिर में दिवाली की तकरीबात के लिए मोमबत्तियों और दिए रोशन किए गए। बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों, मकामी लोगों के साथ फौजी जवानों ने शिरकत की और दिवाली मनाई। तामीराती कमेटी के रुकन एजाज खान की क़यादत में यह अयोध्या में दिवाली की तरह तारीखी था। रविंदर पंडिता ने एक बयान में दुनिया भर के तमाम शारदा पैरोकारों को दिवाली की मुबारकबाद दी। 1947 में कबायली हमलों से पहले इसी प्लॉट में एक धर्मशाला और सिख गुरुद्वारा मौजूद था जो हमलों में जला दिया गया। कमेटी शारदा मंदिर और गुरुद्वारा की तामीर नौ कर रही है, जिसकी तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। उधर मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह दिवाली यानी बुराई पर अच्छाई की फतेह की अलामत और रोशनियों का त्यौहार वादी भर में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। दिवाली त्यौहार के मौके पर लोगों ने सुबह सवेरे अपने अपने मंदिरों में खुसूसी दुआएं मांगकर अपने त्यौहार का आगाज़ किया। इस पुरमसरत मौके पर लोग पटाखे फोड़ने के साथ साथ एक दूसरे से मिठाई का तबादला करते हैं और मुबारकबाद देते नजर आए। लोगों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ बाज़ारों में खरीदो फरोख्त पे नजर आई। सिरी बाजार पार्क में एक खुसूसी बाजार कायम किया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो भद्रवा की अगर आप बात करें तो हम शेरी बाजार में इस समय, और आप चारों तरफ यहाँ पर क्राउड रश लोग आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर आए हुए हैं और पटाखे आतिशबाजी करने के लिए पटाखे ले रहे हैं, दीप ले रहे हैं। अलग अलग दुकानों से अलग अलग आइटम्स घरों को सजाने के लिए, घरों की साफ सफाई हो चुकी है और आज बड़ी ही धूमधाम से भद्रवा में दीपावली का त्यौहार मनाया जाए। आज इस दिवाली के मौके पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने यहाँ से बहुत सारे पटाखे खरीदे हैं और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है भाई, इतना ज्यादा पोल्यूशन मत करना, भद्रवा गंदा हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है कि मेला लगा हुआ जैसा यहाँ पे दिवाली के लिए। ठीक है, मेरी तरफ से मैसेज यही है कि लोग इसको अच्छी तरीके से मनाएं और थोड़ा एहतियात भी करें, क्योंकि मौसम की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आग लग जाए। ठीक है, तो बड़े प्यार के साथ मनाएं। ऑर्डिनेंस सोनावारी माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप में मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने दिवाली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया। रोशनियों का त्यौहार यहाँ रहने वाले खानदानों के लिए मुस्कुराहट और मसरत से भरा था। कश्मीरी पंडित खानदानों ने ट्रांजिट रिहाइशगाह में चरागा किया और अपने बच्चों के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। SDPO पट्टन शाहजहां और SHO पट्टन मीर सलीम ने तकरीब में शिरकत की। उन्होंने बच्चों में मिठाइयाँ भी तकसीम की। दिवाली उन पैगाम सदियों पर चलान कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। दिवाली का मतलब है कि हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उनको हमें मार के लोगों की ज़िंदगी को उजाले में तब्दील करना है। वही इसका संदेश है। ये ह्यूमैनिटी के लिए है, सब के लिए, रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन्स। ये हमको संदेश देती है कि अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करके हमको पूरी दुनिया में रोशनी फैलानी है। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ लोकल्स के साथ भी, और हमारे जो यहाँ DSP साहब पटन, शाहजहां साहब, SHO साहब, मीरगुंड सब इंस्पेक्टर साहब, यहाँ सारे आए हैं बच्चों के साथ हमारे, सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिठाइयाँ लाए हैं, पटाखे लाए हैं। तो इससे एक ये संदेश है कि भाईचारा भी है और यहाँ की पुलिस भी हमारे साथ साथ में है। तो सारे ही यहाँ पर खुश हैं। आप देख सकते हैं सामने में यहाँ पर सबके साथ बैठ के पटाखे वगैरह चला रहे हैं। और दीपावली एक संकेत होता है खुशहाली का। दिवाली का त्यौहार खुशहाली, अमन और तरक्की का पैगाम देता है।
सेहत, तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट कॉलोनी वेसू काजीगुंड में दिवाली के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने वेसू में मुकीम कश्मीरी पंडित समाज को दिवाली की मुबारकबाद दी। सकीना इत्तू ने सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली देवेंद्र सिंह राणा की मौत पर गम का इजहार किया और लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। इस शुभ दिन पे इन्होंने कहा है कि आप आ जाइए और मैंने भी उसमें कोई देर नहीं लगाई। मैंने कहा इन्होंने बुलाया और मैं नहीं जाऊं तो ये मुमकिन नहीं है। और मैंने भी कोशिश की कि मैं इन अपने यहाँ पे बच्चे जो है, मेरी बहनें जो हैं, मेरे भाई जो है, बुजुर्ग जो है, उन सब के साथ मैं इनकी ये खुशियाँ शेयर करूं दिवाली की, और इनको भी लगेगा कि नहीं हम आए हैं और इनकी खुशियाँ जो है वो हम सब ने मिलके शेयर की और इनको आज यहाँ पे मैंने दिवाली की शुभकामनाएं दी और यही उम्मीद करते हैं कि ये हमेशा खुश रहे, तरक्की करे और हम सब के लिए ये दिवाली जो है खुशी बन के आए। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। और आईएएस विवेक जोशी को बनाया गया हरियाणा का नया मुख्य सचिव। केंद्र सरकार से रिलीव होने के बाद अब हरियाणा में सेवाएं देंगे विवेक जोशी। TVSN प्रसाद हुए अपने पद से रिटायर। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में आतिशबाजी करने पर हिंदू परिवार पर हमला। अल्पसंख्यक समुदाय चलिए आगे बढ़ेंगे। लद्दाख में इंडियन एग्री बिजनेस सिस्टम्स लिमिटेड की एक टीम बशमूल भास्कर हेड ऑडिट एंड कंप्लायंस, साइकिया हेड F&V वर्टिकल और प्रोजेक्ट मैनेजर करणप्रीत कौर ने करगिल का दौरा किया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन रेंक्यूल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड कंपनीज का मुआयना किया। टीम ने प्रोसेसिंग यूनिट्स, किसानों के खेत और मतांगरी खुरबा थांग में कोल्ड स्टोरेज की सहूलत का मुआयना किया। रेंग्योल ऑर्गेनिक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के CEO एर अहमद अली, FPO के डायरेक्टर्स भी टीम के हमरा मौजूद रहे। FPO की सरगर्मियों और ऑपरेशंस के बारे में एक जामे ब्रीफिंग फराहम की गई। भास्कर ने करगिल में FPO के कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने किसानों की तरक्की को आगे बढ़ाने में FPO की अहमियत पर जोर दिया। मकामी किसानों पर उन्होंने फोकस किया। मैं इंडियन एग्री बिजनेस सिस्टम्स लिमिटेड, जिसको हम कॉमनली एग्री वॉच बोलते हैं, एग्री वॉच ब्रांड नेम है, तो हमारा और रंग्यूल FPO का क्या रिलेशनशिप है? CBBO यानी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमें इस स्कीम में CSS सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10 के प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ FPOs की स्कीम में हमें CBBO करके क्यों लिया गया है? ताकि FPO को हम गाइड कर पाएं। इस स्कीम के तहत उनको जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ग्रांट मिल रहे हैं 3 साल का ग्रांट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 लाख तक उनको ग्रांट मिलेगा फॉर रनिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना। शुरुआत में जो आपका बिजली पानी, CEO का खर्चा, अकाउंटेंट का खर्चा, वो सब उठाने के लिए, ताकि वो स्टैंड अप हो जाए, खड़े हो जाए, और इस बीच वो फोकस करें बिजनेस कैसे डेवलप करें। उसके बाद उनको मैचिंग इक्विटी ग्रांट मिलता है। अब ये जो हमारा FPO फॉर्म हुआ है वो रजिस्टर हुआ है कंपनीज एक्ट के तहत, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है कि जितने भी फार्मर जुड़ेंगे वो शेयर होल्डर बन के जुड़ेंगे। हर शेयर होल्डर का मालिकाना हक होता है उसमें। और ये डायरेक्टर्स जो हैं, डायरेक्टर्स आर द गाइडिंग फोर्स, वो गाइड करेंगे, वो सारे डिसीजंस लेंगे। और हमारा CBBO क्या करेगा? उनको मार्केट लिंकेजेस और बिजनेस प्लान बनाने में, उन सब में उनको हेल्प करेंगे और इस स्कीम के तहत आगे बढ़ने में उनको हेल्प करेंगे। और 3 साल के बाद स्केल अप ऑफ बिजनेस, कि इसको और आगे कैसे हम बढ़ा सकें, बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ा सकें, लिंकेजेस कैसे कर सकें, क्रेडिट लिंकेजेस कैसे कर सकें, इन सब में उनको गाइड करके हेल्प करेंगे।
टनमर्ग में किसान मेला मुनक्किद हुआ। मेले में एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। बड़ी तादाद में मर्द और ख़वातीन ने शिरकत की। सरकारी स्कीमों से किसानों को आगाह किया गया। शाह ने भी खिताब करते हुए ऐलान किया कि वो गुलमर्ग में दूध की पैदावार का इनकलाब लाएंगे। शाह ने कहा कि वो तरजीही बुनियादों पर गुलमर्ग कंस्टिट्यूंसी में किसानों और दीगर लोगों के फ़ायदे के लिए फिक्रमंद हैं और वो इनके हर मसले का हल तलाश करेंगे। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले किसानों और दीगर मुलाजमीन को एजाज से भी नवाजा गया। जो स्कीमें हैं उनकी तशहीर और इसके साथ साथ जो हमारे इलाके में बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो लोग कामयाब हुए हैं इन यूनिट्स को कायम करने में, उनके साथ अवाम की इंटरेक्शन, और मैं हर एक महकमे का शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें बहुत मेहनत की है। और आगे जो है हमारे जो भी स्कीम्स हैं, मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग उनका फ़ायदा उठाएंगे। इस इलाके को ह्यूज पोटेंशियल है इन द सेक्टर्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, और उसमें पोल्ट्री भी है। उसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर का यहाँ ह्यूज स्कोप है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग इन स्कीमों का फ़ायदा लेंगे और जो हमारे नौजवान अपना रोज़गार खुद कमाना चाहते हैं उनको इज़्ज़त का रोज़गार मिले। और मैं इंशाल्लाह वादा करता हूँ कि अगले 5 साल में हम एक सफ़ेद इनकलाब लाएंगे। दैट डेयरी प्रोडक्ट्स, इंशाल्लाह हमारे पास बेस्ट डेयरी यूनिट्स होंगे। अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम जुकरपट्टन की जानिब से सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत आलमदार कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी की याद में एक आली शान अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। कॉन्फ्रेंस 2 नशिस्तों पर मबनी थी। पहली नशिस्त में मारूफ शायर रंजोर तलगामी ने अपना मकाला उन्वान शेखुल आलम अख अहद साज उन्वान के तहत पेश किया। बच्चों ने भी शेखुल आलम पर अपने लिखे मकाले पेश किए। इस नशिस्त की सदारत मारूफ शायर फैयाज तलगामी ने की। दूसरी नशिस्त में एक आलीशान मुशायरा मुनक्किद हुआ। वादी के दूरदराज इलाकों से आए शायरों ने अपना कलाम पेश किया। तंजीम के सरपरस्त सागर नज़ीर ने खिताब किया। कारनामों के मुताबिक, क्योंकि वो एक हसास शख्सियत हैं और उनका जो कश्मीरी तहजीब व तमद्दुन पर जो असरात मुरतब हुए हैं उस दौर से लेकर आज तक, उन पर बहस मुबासा हुआ। और इस तरह से कश्मीर के इस रिशी सिलसिले के सरखील और कश्मीरी तहजीब व तमद्दुन के अहया नाव करने वाले वली कामिल के मुतल्लिक़ यहाँ एक सेमिनार भी मुनक़्क़द हुआ, जिसमें इलाके के मुख्तलिफ़ उलमा, दानिश्वर और शौरा ने शिरकत की। एक मकाला भी पढ़ा गया जिसमें हज़रत शेखुल आलम को एक हसास शख्सियत की हैसियत से पेश किया गया। समझ जिले के करथुली गांव की रहने वाली शकुंतला देवी आज भी ख़वातीन के लिए एक तहरीक बनी हुई है। महकमे बागवानी की सरकारी स्कीम का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अचार बनाने का यूनिट शुरू किया और अब वो एक माह में तकरीबन 40,000 रुपये कमा रही हैं। इनके अचार की मकबूलियत इस कदर बढ़ गई है कि लोग इनके घर से अचार ख़रीदने आ रहे हैं। इनके यूनिट में बहुत से ख़वातीन काम कर रही हैं, जिससे इनकी माली हालत मजबूत हो रही है। उन्होंने दूसरी ख़वातीन से भी अपील की है कि वो सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाएँ और ख़ुद मुख्तार बने। शकुंतला देवी का कहना है कि अगर ख़वातीन खुद पहल करें तो वो अपने ख़ानदान और माशरे में एक मजबूत शनाख्त बना सकती हैं। इनकी ये पहल न सिर्फ इनके गांव की बल्कि पूरे ज़िले के ख़वातीन के लिए एक तहरीक बन गई है। तो शुद्ध टेस्ट नाम है अचार का, और मैंने 2-3 साल हो गया। पहले थोड़ा थोड़ा काम करती थी, मैंने लगी अपने घर से ही, मतलब कि थोड़ा बहुत मैं काम करती थी। आस्ता आस्ता मैंने काम बढ़ा लिया, तो मेरे को फिर 60% सब्सिडी डिपार्टमेंट ने दी। डिपार्टमेंट ने मतलब कि दे दी भाई और काम बढ़ा लो, मशीनरी वगैरह ले हार्टिकल्चर वाले ने दी है। हार्टिकल्चर वाले ने दी है, मेरे को सब्सिडी दी है, तो हमें सामान खरीद लिया, तो आस्ता आस्ता काम ज़्यादा बढ़ा लिया। मैं अचार का काम हमें पैकिंग भी करते हैं फिर, और मेरे साथ 2-4 महिलाएं भी लगी है और ये भी काम करती हैं। इनको भी मैं जो इनका बनता वो दे देती हूँ। ये एक
हमारी स्कीम चल रही है कैपेक्स बजट की, जिसमें हम 60% तक जो है मशीनरी कंपोनेंट पे इंसेंटिव दे रहे हैं। 60% है लेडीज़ के लिए और 50% हम दे रहे हैं अगर जेंट्स कोई करना चाहें, क्योंकि हाउसवाइफ्स को टाइम होता है, दे कैन स्पेयर टाइम, तो ये 1.5-2 घंटे का दिन का अगर निकाल लेती हैं तो एक छोटा सा अपना यूनिट इस्टेब्लिश करके और इसमें इनकम जनरेट कर लेती हैं। शकुंतला जी भी ऐसे ही पहले छोटे छोटे पैकेट बना के बेचती थी अचार के, तो 5-6 हज़ार महीने का ही कमा लेती थी। लेकिन जब मैं इनसे मिली, मैंने इनको पूरी स्कीम समझाई तो इन्होंने भी इंटरेस्ट दिखाया और फिर हमने इनको मशीनरी में इंसेंटिव दिया। उससे क्या हुआ है कि अब इनकी जो इनकम है मंथली वो 35-40 से ऊपर ही जा रही है, लगभग 50 हज़ार महीने का कमा रही हैं, विच इज़ अ सब्सटेंशियल। मौजूदा दौर में रस्म और रिवाज की वजह से शादी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद गुज्जर बिरादरी के लोग आज भी शादियां इंतहाई सादगी के साथ अंजाम देते हैं। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए कुछ लोगों ने बताया कि कश्मीरी लोग शादियों के दौरान बेतहाशा फजूल खर्ची और जहेज जैसी बिदत को तरजीह देते हैं। इसकी वजह से कश्मीर में हज़ारों की तादाद में गरीब लड़कियां और लड़के शादी की उम्र पार कर रहे हैं। स्टेंजिंग काउंसिल त्राल के चेयरमैन ने लोगों से शादियां सादगी के साथ अंजाम देने की अपील की है। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपने कश्मीरी भाइयों से खास करके जो आज का रस्म व रवाज है इससे बचो, इससे बचो। जैसे हमारा पुराना रस्म व रवाज है, हम इसी पे अभी भी चलते हैं और कम ही उम्र में अपने बच्चों की शादी करवाते हैं, जिसमें हमारा समाज भी, हमारा तबका भी, हमारा घर भी बच जाता है। हमें चाहिए कि इन रसूमात और जहेज़ के लेन देन से दूर रहें, ताकि हमारी बेटियों की शादियां कम उम्र में हुई हो और हमारी ये बेटियां घरों में इस मेहंदी को लगाने के लिए उनके हाथ न तरसे। मेरी आवाम से गुजारिश है मिन हैसुल कौम वो इसमें अपना कलीदी रोल अदा करके सिविल सोसाइटी और जो दीगर मुअज़्ज़िज़ीन होते हैं अपने गाँव या देहात या कस्बजात में, वो इसमें एक अहम रोल अदा कर सकते हैं और अपनी बेटियों की शादियां इन रसूमात को इनका कल्ला कमा करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। पीडीपी के सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने कहा है कि कश्मीर के नौजवानों में सलाहियतों की कमी नहीं बल्कि इन्हें वसाइल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि रोज़गार के वसाइल ढूंढने का रुझान भी इंतहाई ज़रूरी है। बुखारी ने इन बातों का इजहार कुंजर के वारीपुरा में किया। खेलकूद बहुत अहम चीज़ है और ये जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा को बढ़ाता है। जब इंसान की सेहत अच्छी रहती है, इंसान बागम। मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारी नौजवान हैं, दोनों, चाहे लड़कियां हों लड़के हों, तो वो भी अगर इसी तरह से खेलकूद का मुजाहरा करेंगे पढ़ाई के साथ साथ, और वो भी समाज का एक अच्छा बेहतरीन हिस्सा बनेंगे मुस्तकबिल के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं, उनको भी अवेलेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इतनी ज़्यादा रहती है कि वो भी बार्गेन करते हैं और कम तनख्वाह देते हैं शायद। तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप तनख्वाह इसलिए कम मत दो कि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स। आप तनख्वाह उस एतबार से दो कि इसका कितना काम अच्छा है, काम कितना करता है और काम क्या करना है, उस एतबार से तनख्वाहें दो। रोज़गार भी बढ़ेगा, नशोनुमा बढ़ेगी, लेकिन रोज़गार के और भी वसाइल होना लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे बेरोज़गार जहाँ पे हैं आज, तो उनको देख कर लगता है कि बहुत रोज़गार होना चाहिए। सकंपक नोबरा में दुर्ग पद्मा कर्फ्यू स्कूल में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। स्कूल ब्रांच की बुनियाद रखने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में हिल काउंसिल लेह के डिप्टी चेयरमैन सिरंग आंगचुक ने भी शिरकत की। उन्होंने स्कूल को खित्ते के अहम इदारों में से एक के तौर पर सराहा। उन्होंने तालीमी और जामे तरक्की दोनों की परवरिश करते हुए स्कूल के मुतवाजिन अंदाज को उजागर किया। अनंतनाग के नंदपुरा खनबल इलाके में आग लगने के वाक़े में एक मकामी मस्जिद और कुछ रिहायशी ढांचे जलकर खाकिस्तान हो गए। तफसीलात के मुताबिक आग एक रिहायशी इमारत से भड़की और करीबी इमारतों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर तकरीबन काबू पा लिया है। इसी दौरान अनंतनाग वेस्ट के एमएलए एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने आतिशदगी के इस वाक़े पर तशवीश का इजहार किया और नुकसानात का फौरी तखमीना लगाने और मुतासरीन की बहाली का मुतालबा किया है। रुकन असम्बली भदरवा भलीसा दिलीप सिंह परिहार ने देवेंद्र सिंह राणा की मौत पर दुख का इजहार किया है। परिहार ने कहा कि इनकी क़यादत और विज़न ने बेशुमार लोगों को उम्मीद और तरक्की दी
और उनकी मौजूदगी बहुत से लोगों के लिए ताकत और रहनुमाई का बायस थी। इनके इंतकाल से एक मुखलिस रहनुमा और एक हमदर्द रूह बिछड़ गई है। जब से हमने ये खबर सुनी है कि देवेंद्र रैना जी अब इस दुनिया में ना रहे, तो सारे लोगों में एक मातम छा गया है। लोगों में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में मातम छाया हुआ है, सारे देश में मातम छाया हुआ है कि ऐसा नेता अब दोबारा नहीं बनेगा। इसलिए सारे देश में बल्कि जम्मू कश्मीर में मातम छाया हुआ है। और मैं जो इनके परिवार जितने भी हैं इस मातम में, इस दुख की घड़ी में उनके साथ हम साना बशाना साथ हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देवेंद्र रैना जी को स्वर्ग में जगह मिले और उनकी रूह को शांति दे भगवान। मेंढर के इलाके जड़ावली के लोगों को पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें साफ पानी हासिल करने के लिए रोजाना कई किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। लोगों ने कहा कि वजीर बराए जल शक्ति जावेद अहमद राणा से उम्मीद की जा रही है कि वो इस मसले का संजीदगी से नोटिस लेंगे। मेरी यह रिक्वेस्ट है, अर्ज है, हमने काफ़ी दफ़ा एक्शन साहब ना और AW जो सनकोट है उसने बहुत दफ़ा हमारा रेजोल्यूशन हमने जाके उन्होंने हर वक्त बार बार और एक्शन साहब खुद आया उन्होंने नहीं क्यों और 3 महीना तो जो AW सनकोट है वो क्या जी हमने चिट्ठी ले लिया व लिखा थाना में दे छोड़ी। आज मैं पुंछ से आ रहा था, घर जा रहा था, तो यहाँ जड़ा गली में काफ़ी लोग इकट्ठे थे। ये कह रहे थे जी हमने 2-3 दिन हो गए हैं, हमारा पानी तो 2-3-4 महीने से बंद है। हमने डिपार्टमेंट को भी कहा हम रोड में बैठेंगे, हम यहाँ स्ट्राइक करेंगे, लेकिन आज बदकिस्मती की बात यह है कि कोई डिपार्टमेंट का एक जेई भी नहीं है यहाँ आया कि लोगों को पूछे भाई आखिर क्या प्रॉब्लम है, आप रोड में क्यों आ रहे हो, आपको इतनी कौन सी परेशानी हो गई कि आप इस हाईवे को बंद करने के लिए तुले हो। लेकिन जब आज के दौर में, इस दौर में जब जल जीवन मिशन चल रहा है, करोड़ों रुपए गवर्नमेंट खर्च कर रही है, लेकिन ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, ये तो डिपार्टमेंट की गलती है। क्योंकि डिपार्टमेंट को चाहिए कि जहाँ पानी नहीं लोगों को आ रहा है, पानी के बगैर तो नहीं रह सकते हैं। लोग कह रहे हैं हम नमाजें नहीं पढ़ सकते हैं, वुजू के लिए पानी नहीं है। रियासी जिले के सलाल इलाके में NHPC की जानिब से 690 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला एक इलेक्ट्रिक डैम साल 1965 में बनाया गया था, जिसके बाद से जिला रियासी के कई इलाकों से हुकूमतों से मुतालबा कर रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक डैम से इनके घरों तक बिजली पहुंचाई जाए, लेकिन आज तक इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए हैं। लोगों का कहना है कि हमारे इलाके में पैदा होने वाली बिजली बाहर की रियासतों में जाती है, लेकिन हमारे अपने इलाके में बिजली का बहुत मसला है। लोगों का कहना है कि हमने पहले भी मरकज़ी हुकूमत से बिजली फराहम करने का मुतालबा किया था, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। लोगों का कहना है कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है और हम उमर अब्दुल्ला से गुजारिश करते हैं कि जिन इलाकों में प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए हैं, इन इलाकों को इसी प्रोजेक्ट से बिजली फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने रियासी ज़िले को सलाल पावर प्रोजेक्ट से बिजली फराहम करने की अपील की है। देखिए, ये जो सलाल पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लगभग 30,000 लोगों ने यहाँ पे काम किया और बहुत सारी कुर्बानियाँ लोगों के जाने गई, यहाँ पर शहीद हुए, तब जाकर ये बिजली यहाँ तैयार हुई थी। तो लेकिन प्रोजेक्ट तो यहाँ पर बन गया, लेकिन आज तक रियासी के लोगों को या रियासी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को सलाल प्रोजेक्ट की बिजली जो है वो नहीं मिली, आज तक मैसर नहीं की गई है। यहाँ से बिजली जो है वो पूरे पंजाब में, यूपी में, पता नहीं उत्तर प्रदेश कहाँ कहाँ ये बिजली यहाँ से जाती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली नहीं मिलती। और ख़ास करके जहाँ पर ये बिजली तैयार हुई है वहाँ के लोगों को तो ये बिजली मिलनी चाहिए। और रियासी की जनता जो है और इस बात से पर उम्मीद है कि उमर साहब जो हैं वो इस पे कोई कदम उठाएंगे और यहाँ के लोगों को सलाल पावर प्रोजेक्ट की जो बिजली है वो सप्लाई देने के लिए इसमें कोई कोशिश करेंगे। और रियासी के लोग उनसे ये मुतालबा करते हैं कि सलाल प्रोजेक्ट की जो बिजली है वो कम से कम रियासी पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मिलनी चाहिए, ताकि यहाँ बिजली की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। क्या रीजंस रहे कि आज तक रियासी में जो पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है इसकी बिजली
जो फ्री रियासी को दी जानी चाहिए थी वो आज तक नहीं दी गई। इसका हमें क्या फायदा मिल रहा है, ये तो पूरे वाक्यांश करें तो यहाँ से बिजली बाहर जाती है, वहां से जितनी सरकारी तरीके से जितनी अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं होता तो मिलनी चाहिए थी उतनी ही आज मिलती है। तो हमारे इलाके में इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनने का आज तक रियासी को क्या फायदा हुआ? इन्होंने हमेशा रियासी के लोगों को जो है अंधकार में रखा है। इन्होंने कुछ जो है जगहें जो है गोद ली थी, उनको इन्होंने जो है उनको भी ये ढंग से उनका पालन पोषण नहीं कर पाए। और मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि एमओयू साइन हो और रियासी के लोगों को उनका जो हक पीछे रह चुका है वो दिया जाए। कई दशकों से यहाँ के स्थानीय निवासियों की ये मांग रही है कि इस इतने बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के फायदे जो हैं यहाँ के स्थानीय लोगों को भी होने चाहिए। अक्सर ये मांग रहती है कि इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से जो बिजली तैयार की जाती है वो जो है यहाँ के स्थानीय इलाकों में भी जो है वो मिलनी चाहिए। और अब रियासी के स्थानीय निवासी उमर अब्दुल्ला सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी इस दशकों पुरानी मांग पर सरकार जो है वो गौर फरमाए और उन लोगों की, यहाँ के स्थानीय निवासियों की इस मांग को पूरा किया जाए और यहाँ के स्थानीय इलाकों को भी इस यहाँ से पैदा होने वाली बिजली का फायदा दिलाया जाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी सलाल। एसएसपी डोडा मोहम्मद असलम ने फिरकावाराना हम आहंगी और भाईचारे के लिए डोडा की साख को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जिले की खूबसूरती इसके लोगों की पुरअमन तौर पर एक साथ रहने की सलाहियत में मुस्बिर है। ये आपसी भाईचारे और समाजी हम आहंगी को बरकरार रखने और बिरादरी के एहसास को फ़रोग देने में काफ़ी अहम है। एसएसपी ने यकीन दिलाया कि जब भी इंटेलिजेंस पहाड़ी इलाकों में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला देती है तो तेज़ और मौसर कार्रवाइयाँ शुरू की जाती हैं। मेरी तरफ से डोडा के तमाम शहरियों को दिवाली मुबारक। और मेरा मैसेज यही है कि लोग जो जिसके लिए डोडा मशहूर है कि आपसी भाईचारा जो है वो यहाँ कायम रहा है हमेशा और उसकी जीत हुई है, तो भाईचारे से रहें और मतलब देर पा अमन के लिए प्लीज़ की मत करें। सिचुएशन नॉर्मल है यहाँ पे, अलबत्ता कुछ पहाड़ी इलाकों में जंगलात में जो है प्रेजेंस की कभी खबर आती है, उसके लिए जो है वो आए दिन के हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करते रहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इसमें हमें एक्शनेबल जो इंटेलिजेंस जो मतलब खबर रसानी जो है वो लोग पुलिस का साथ दे रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दे रहे हैं, इसके मुझे मतलब कामयाबी की पूरी उम्मीद है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फ़िलहाल इतना ही। आदाब।